कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। मतलब आप स्पेस साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें, इवन हमारे यहाँ हम क्योंकि केमिकल से रिलेट करते हैं तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से होती है, अभी भी इंडिया से इंपोर्ट होती है। इन्होंने हालांकि ट्रेड बैन तो किया, वो इनडायरेक्टली दुबई या मलेशिया के थ्रू आ रहा है, मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे पे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद पहला मोटरवे उन्होंने बनाया। हमने तो पता नहीं कितने मोटरवे क्रिएट कर दिए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। वो 90 से फिर क्या कर रहे थे, उनका फोकस उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। आज आईटी में वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को। इंडिया से तो इस टाइम नहीं, हमारी 3 बिलियन डॉलर है, उनकी 300 बिलियन डॉलर है। अब देखें इंडिया में एक दफ़ा भी, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी माशाल्लाह नहीं लगा अभी तक। तो मतलब हमें पता ही नहीं है उनका आर्मी चीफ कौन है। तो मतलब जबकि हमारे यहाँ पे उधर शायद उल्ट हो, उधर किसी को ये ना पता हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ का सबको पता है। पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचाने वाला नवाज शरीफ है। हाँ जी, इस जगह पर पहुंचाने वाला अगर ये कहे कि जी मैं इसको उठा के चांद पे ले जाऊंगा, तो उस बंदे को उठाकर चांद पे भेजें जिसने हमें आज इस जगह पर पहुंचाया है। और दूसरी बात, नहीं, ये चांद पर नहीं, ये चंद चढ़ाने वाला ये और दूसरा काम है। ये इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग, क्या वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला। বন্ধুরা, পাকিস্তানের 3 বার প্রধানমন্ত্রী থাকা নওয়াজ শরীফ উনি একটি স্টেটমেন্টকে দিয়েছেন যে ভারত আজ চাঁদে পৌঁছে গেছে, আর আজকের দিনে আমরা গর্তে ঢুকেছি। যেখানে ভারত আজ সব জায়গায় টপে থাকছে, সেখানে আজকে আমরা সব জায়গায় পিছনে যাচ্ছি। ভারত সবাইকে সাহায্য করে, আর আমরা সবার কাছে বাটি নিয়ে থালা নিয়ে সাহায্য নেওয়ার জন্য ছুটে যাই। উনি এটাও বলেছেন আমি যদি আবারও ক্ষমতায় ফিরে আসি তো ভারতের সাথে সম্পর্ককে উনি সে আগের জায়গায় ঠিক করবেন। তো এই সব স্টেটমেন্টের উপর যখন পাকিস্তানের আমজনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে উনি আবার ক্ষমতায় এলে আদৌ কি ভারতের সাথে সম্পর্ক ঠিক হবে, উনার দেশ কি আবার সেই আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারবে, আর না উনিও সেই আগের মতো ভারতের সাথে যুদ্ধ করতে চায়। দেখুন বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের আমজনতা কি বলে, ভিডিওটি দেখুন আর পুরো ভিডিওটির মজাকে উঠান। उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी अपने ज़मीनी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ही जो उनसे लड़ रहे हैं, उन रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा कर पा रहे, मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम मसरूफ़ हैं। और इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया की तारीफ एक तो उन्होंने की, और ये एक दफ़ा नहीं पहले भी की, जब चंद्रयान 3 उनका कामयाब हुआ तब भी उन्होंने तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो इंटेंशन है नवाज शरीफ की, वो बेसिकली उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो कि बिजनेसेस भी हैं उनके बाहर, तो वो इसी वजह से वो बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये तो हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर से जो आर्मी ने भी एक गोली के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवाएं ना यार, हम यहाँ पे फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकते। आप बोलें कोई रैली निकली, कोई गवर्नमेंट ने, कोई आर्मी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें। आज इमरान खान बाहर निकले, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक धमकी भी लगा सकते हैं कि आप पीछे हटें फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए। हम भूखे हैं डॉलर्स के, हम अपने ऊपर ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का एक कर्जा उठा रख के बैठे हुए हैं, और हर जो फैसला है वो ऑलमोस्ट यूएस की तरफ से ही होता है। तरफ से ही होता है। आपने एक बात ये भी की कि हमें 75-76 साल से ट्रक की, कश्मीर को लेके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दो, आप ये नारे लगा लो और पब्लिक को अपने साथ इमोशनली अपने साथ कर लो, प्रैक्टिकली कोई काम ना करो। लेकिन इन्होंने ये बात किया, मुझे तो पर्सनली इस बात से, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इंडिया चांद पे चला गया और हम अभी अपनी ज़मीन के मसलों में लड़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा या उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की? नहीं, इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे पे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद पहला मोटरवे उन्होंने बनाया। हमने तो पता नहीं कितने मोटरवे क्रिएट कर दिए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। यहाँ पे लोग आटे, एजुकेशन होनी चाहिए। लोग आटे के लिए रो रहे हैं, लोग चीनी के लिए रो रहे हैं। यहाँ पे सारे चीनी कितनों की चीनी की मिले हैं,
कितना इनको कितनी हमदर्दी है इनको गरीबों के साथ। और वही मिनिस्टर भी हमें नजर आते हैं। मिनिस्टर भी हैं कहते हैं जी। आपने बोला 90 से, ये देखने वाले भी जो लोग हैं वो भी बताइएगा क्या वाकई में इंडिया में 90 से कोई सड़कें उस लेवल की नहीं बनी जैसे पाकिस्तान में हम मोटरवे या इस तरीके से बनाते हैं। वो 90 से फिर क्या कर रहे थे, उनका उन्होंने फोकस टेक्नोलॉजी पे काम किया। आज आईटी में वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को। इंडिया से तो इस टाइम नहीं। हमारी 3 बिलियन डॉलर है, उनकी 300 बिलियन डॉलर है, तो ये मैच डिफरेंस। सर ये बताई जाती है कि भाई उनकी आबादी ज्यादा है। मैं कहता हूँ आबादी 6 गुना होगी, 7 गुना, 10 गुना लगा लें। बेसिकली उनके जो वजीर है ना, जब वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आती है ना, उनके वजीरों को बताया जाता है ना ये इनोवेशन आ रही है, तो वो ये नहीं पूछते कि हम टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि हमने यहाँ पे झूला कौन सा लगाना है। हाँ, इसमें क्या रिपोर्ट झूले देंगे। हाँ, तो हमारे मुल्क में तो झूलों के ऊपर आ जाता है कि पार्क का नाम सुना तो वो झूले आ गए। ठीक है, और ये वाकई में जो ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसा हुआ भी है कि जब टेक्नोलॉजी पार्क की बात की गई पाकिस्तान में, तो यहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एहसन इकबाल बात की कि क्या टेक्नोलॉजी पार्क में रिपोर्ट झूले देंगे। यहाँ से हमारा जो लेवल है वो समझ आता है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो जो बात की है मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ इसी कि भाई वो इस टाइम हमारा कंपैरिजन इंडिया से नहीं बनता, लेकिन हमें आप ईमानदारी से बताइएगा, हर बात में ये नहीं बताया जाता इंडिया से जंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी तो रिसेंटली स्टेटमेंट दी गई 300। वैसे जो मैं समझता हूँ ना, इंडिया तो जंग जीत चुका हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इस दौर में हथियारों से जंग हो ना। अब देखें इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। वो आईटी की फील्ड देख लें, उसकी मेडिकल की फील्ड देख लें, आप मतलब कोई भी फील्ड ले लें। इन शॉर्ट में ये कह दूं कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। मतलब आप स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें। इवन हमारे यहाँ हम क्योंकि केमिकल से रिलेट करते हैं, तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से होती है। अभी भी इंडिया से इंपोर्ट होती है। इन्होंने हालांकि ट्रेड बैन तो किया, वो इनडायरेक्टली दुबई या मलेशिया के थ्रू आ रहा है। मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे। यानी कि लड़ाई भी उनसे करनी है, दुश्मनी वाली स्टेटमेंट भी उनके अगेंस्ट देनी है, और जो उनसे बहुत सी चीज़ें जो अभी भी खासतौर पे कॉस्मेटिक की बात करें, और इन्होंने जो केमिकल के हवाले से बात किया वो भी इनडायरेक्टली दुबई वाया दुबई वहाँ से इंपोर्ट हो रही है। यही अगर रिलेशन बेहतर कर लें, छोड़ दें ये नफरतों को, छोड़ दें जंग वाली बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें चाइना जो है वो किसी से इस तरह राइवल नहीं रखता। वो मतलब अपना कारोबार कर रहा है, अपने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया हुआ है उसने ना। जब फोकस है इकोनॉमी। जब अपनी आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ना, तो आप अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स ले सकते हैं। तो मतलब ये इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग क्या, वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये मतलब जो भी है पावर्स जिसके हाथ में भी हैं, वो खुद मतलब ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि हमने किस तरह सोचना चाहिए। हाँ, मतलब जज्बाती स्टेटमेंट दे देने से कुछ नहीं होता। और आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, या अगर इन ऐसे लोगों की बात करें जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं कि आप जज्बाती स्टेटमेंट, और ये जो आपने बोला ना कि 2 दिन हम ये देखें, कोई ये तो नहीं है कि इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन ये बाय पावर नहीं कर सकता। आप इकोनॉमिक पावर बाय एजुकेशन कर सकते हैं, इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। अब जो भी जिनके हाथ भी पावर है, वो मतलब वो समझते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा, हमारे हाथ में रहेगी, कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ऐसा नहीं। आप देखें इंडिया में एक दफ़ा भी, एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी मार्शल लॉ नहीं लगा अभी तक। तो मतलब हमें पता ही नहीं है उनका आर्मी चीफ कौन है। तो मतलब जबकि हमारे यहाँ पे उधर शायद उल्ट हो, उधर किसी को ये ना पता हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ का सबको पता है। आर्मी चीफ ने बयान दिया है ना वो कि इलेक्शन 8 फरवरी के होंगे। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने। इलेक्शन कमीशन का काम है या फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? बेवकूफ़ाना बनाए यार। 75 साल से कहते हैं हर साल इलेक्शन करवाते हैं, फिर कहते हैं हमारा पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन ही नहीं है। यार इतना भी ना करें। अब तो समझ चुके हैं सारे, समझ चुके हैं लोग। सर आपने एक, मैं यहाँ पे पॉइंट कहना चाहूँगा, आपने एक बात की कि अब अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे जंग होती भी है तो 2-3 दिन बाद ये, और ये स्टेटमेंट बाकायदा तौर पे हामिद मीर साहब कह चुके हैं कि जनरल बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक मीटिंग में बोला था कि हम कैसे जंग करेंगे, हमारे पास तो टैंकों में पेट्रोल डालने के लिए वो पेट्रोल नहीं। ऐसा ही वो जाहिर है, इकोनॉमी बेहतर होती तो पेट्रोल होता ना। इनके पास इकोनॉमी ही बेहतर नहीं है। अब इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर चुके हैं, इनके पास यूरिया नहीं है।
मतलब किसानों के लिए खाद नहीं है, वो शॉर्ट हुई है, कभी कुछ ईरान से मंगवाते हैं। मतलब इनकी जो फोकस है वही पता क्या है, हर अदारा जो है ना अगर अपनी हदूद में रह के अपना काम करें ना तो इकॉनमी बेहतर होती है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अदारा अपने, अब ये कहते हैं कि हर अदारा हम कंट्रोल करें। पिछले दिनों कह रहे थे जी इकॉनमी हम कंट्रोल करेंगे, फॉरेन डॉलर बहुत नीचे आ रहा है। हाँ, वो तो आप मतलब डॉलर गया किसकी वजह से था ऊपर? वो अगर ऊपर गया था तो वो किसकी वजह से ऊपर गया था? तो मतलब स्मगलिंग रोज़ कुछ दिनों बाद नए से नया कोई टॉपिक छेड़ देते हैं कि हम स्मगलिंग रोकेंगे। स्मगलिंग बॉर्डर्स पे कौन बैठे हुए हैं जहाँ से स्मगलिंग हो रही है? मतलब बॉर्डर के थ्रू ही स्मगलिंग होती है ना। तो मतलब नंबर पे हमारे फिर रिलेशन चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, इवन ईरान के साथ या इंडिया के साथ दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के खास इवन चाइना के साथ भी रिलेशन नहीं सही। वो तो अपना उनकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है उनकी। दूसरा वो अपना, चाइना तो सिर्फ अपना कारोबार देख रहा होता है ना, और उनको कोई कंसर्न नहीं होता। उनको नहीं कंसर्न कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। ये ड्रामेबाजी लगाई होती है कि हमारा दोस्त, आयरन फ्रेंड है। हाँ आयरन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट अपनी इकॉनमी के लिए है। जिस दिन उसका मकसद पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उसने इनको पूछना भी नहीं है। और ना, और एक चीज़ है कि मतलब दोस्त जो होता है ना वो मुश्किल वक्त में काम आता है। तो ये पिछले दिनों रो रहे थे जी हमारे पास वो IMF इनका लोन अप्रूव नहीं कर रहा। तो चाइना ने कौन सा इनको लोन दिया था? कुछ भी नहीं किया। मतलब चाइना ग्रंटर बन जाता। ग्रांटर बनता, वो कुछ भी नहीं किया था। मतलब ये तो डिफ़ॉल्ट होते होते बचे हैं, या थ्योरेटिकली डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं। बल्कि वो डिफ़ॉल्ट, या अगर आप लोन पे चला रहे हैं कर्जा ले लेके मुल्क, मतलब आपके पास अपना कुछ नहीं। अपना कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप रेड़ रहे हैं, वो किसी भी टाइम डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये है कि देखें, जब ऐसे लोगों से हम बात करते हैं बहुत सी चीज़ें ये समझ में आती हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई पाकिस्तान में कभी अवेयरनेस नहीं आ सकती, पाकिस्तान के लोगों को रियलिटी का नहीं पता चल सकता। लेकिन देखें, इंटरनेशनल मीडिया पे जब हम चीज़ें देखते हैं, स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। मुझे बताएं, 76 साल हो गए हैं, कोई एक प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना टाइम पूरा किया हो 5 साल पाकिस्तान? कोई एक तो कोई एक नहीं है। नहीं, कोई एक वजीर आजम नहीं है। सदर ऑब्वियसली, सदर या गवर्नमेंट अपने कोई पूरी हो गई हो। अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने का फायदा होगा या नुकसान? नहीं, फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे तो जज्बाती लोग हैं, इंडिया का नाम लेने पे भी कह देते हैं कि यार ये तो क्या आप तारीफ और ये वो चीज़ें। नहीं, इंडिया चाइना का और अमेरिका का भी कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया और चाइना का भी कन्फ्लिक्ट। लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में करता है। तो क्यों नहीं वो लड़ते आपस में? जॉइंट बन के बैठे हुए हैं लेकिन लड़ाई नहीं करते, दूसरों को लड़ा रहे हैं। इकोनॉमिकली एक इकोनॉमिक वॉर है ना, तो आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, जब भी जंग है ना वो रिसोर्सेज से जीती जाती है। हम कहें हमें अबाबील ही बचाएं, अब तो अल्लाह माफ़ करे अबाबील भी हम पे लानते भेज रहे होंगे कि हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 बिलियन है, लेकिन एक फ़लस्तीन का फ़ैसला नहीं कर पाते। हमारे मुस्लिम कंट्री में एक अमीर कंट्रीज़ में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सऊदीया की बात करें, तुर्की है, ओमान है, लेकिन की भी थोड़ी असर रसूख। लेकिन एक यूनिटी नहीं है। तो वो एक एक करके सबने इस चीज़ को ना फेस करना है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर है, अब इसकी क्या वजह कि हमारे पास ही है और हमने उसको सिर्फ सजा के ही रखना है। हमने सिर्फ इंडिया को ही धमकी लगानी है कि जी हम न्यूक्लियर हैं, तो वो फिर सजा ही रखे। सही भी है, ये भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बात की है ये बाकायदा। तो बात ये नहीं होती कि हम न्यूक्लियर वेपन होने की धमकी लगाएं, बात होती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको क्लियर करें। जैसे इमरान खान ने नेशनल यूनाइटेड नेशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया था कि एट दी एंड एक मुसलमान या कोई भी फैमिली, इवन जूस या कोई भी फैमिली है ना, उसके घर के अफराद को आप मारेंगे ना तो वो रिएक्शन देंगे। आप अगर 6 बंदों को मार देंगे तो एक रह जाएगा, तो वो फिर कहेगा कि मैं भी अपने आप को बम लगाऊं और मैं ब्लास्ट कर दूं सब। इश्यूज हो। लास्ट में बस मुझे बता दें, क्या लगता है, लेट्स सपोज अगर नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, लग ऐसे रहे, तो क्या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे? क्योंकि कहा यह जाता है, वहाँ के भी जर्नलिस्ट या एनालिस्ट ये कहते हैं, पाकिस्तान से भी लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी जो उनसे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नवाज शरीफ के लिए, और नवाज शरीफ साहब भी उन रिलेशन बेहतर करना है, तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे? आपने बोला फ़ायदा भी होगा, तो फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा तो होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये नवाज शरीफ का नहीं इसमें फ़ैसला होगा। नवाज शरीफ को जो कहा जाएगा उसने वही करना है। होने को तो इमरान खान के साथ भी हो सकते थे। इमरान खान ने तो इतनी बार उनको इनवाइट भी किया, मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उसने इंडिया के साथ बात करना चाहिए, लेकिन नहीं की गई। ऑब्वियसली बात है, जो पावर्स हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, सीधी बात है, जो नामालूम अफराद हैं हमारे जनरल्स हैं जो वही इस चीज़ को नहीं चाहते। उनके जब बेनिफिट्स होंगे तो इंडिया से बात भी होगी,
और अगर बेनिफिट्स नहीं होंगे तो पूरी कौम को कश्मीर कहा का नाम जाएगा लेके टोपी ड्रामा चलाया जाएगा। ऐसे नहीं होगा। लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे? आपने भी इस बात से एग्री किया कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो तो हमें फ़ायदा होगा, तो क्या नवाज शरीफ साहब आते हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं कि भाई जो उनसे हम रिलेशन बेहतर करने चाहिए, या कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आते हैं, फिर वहाँ से भी कोई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखने को मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? रिलेशन बेहतर होंगे और उनके हाथ में कुछ हो? वो डिपेंड करता है, वो नवाज शरीफ के हाथ में वो भी नहीं है। सारी बात है, जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथ में। और देखें, इन्होंने ये बात की कि भाई हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, नो डाउट। और मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगा, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है वो ज़्यादा शायद मोहब्बत करता है, क्योंकि दर्द होता है, दुख होता है पाकिस्तान को इस हालत में देख के। और हमारे पॉलिटिशियंस जो नारे लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब चीज़ें देखते एक बाशऊर इंसान को ज़रूर दुख होता है। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके।